नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार और मैं हूं आपका शशिकांत। खबरों के संकलन में आपका स्वागत है। पहले एक नजर प्रमुख घटनाओं पर। बिहार विधानसभा में तीखी बहस और हंगामा। पटना में एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस का वाटर कैनन। प्रशांत किशोर पर एफआईआर। मतदाता सूची में 61 लाख नाम हटे। पूर्णिया विधायक की विकास योजनाएं। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार विधानसभा में गर्मा गर्मी और स्थगन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त नोक-झोंक। आप अजीत अर्जुन जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाला? आप कौन होते तय? जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार। पटना में एनएसयूआई का प्रदर्शन, वाटर कैनन से कार्रवाई। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने पानी की बौछार से भीड़ को तितर-बितर किया। कई छात्र नेता हिरासत में लिए गए। प्रशांत किशोर पर एफआईआर। जनसुराज के संस्थापक सह संदेश वाहक प्रशांत किशोर और उनके करीब 300 समर्थकों पर बगैर अनुमति के मार्च निकालने और पुलिस झड़प के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। यह आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने बिना अनुमति के पटना में कल प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से माहौल बिगाड़ने का प्रशांत किशोर पर यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने का भी साजिश बताया है। आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? पूर्णिया विधायक विजय खेमका की मांगे। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने नगर निकाय पार्षदों के वेतनमानों में वृद्धि, जीविका समूह की महिलाओं के ऋण माफी, मछुआरों के लिए प्रशिक्षण भवन और कई सड़कों व स्कूलों के निर्माण की मांग विधानसभा में रखी। आधुनिक पुलिस प्रशिक्षण की पहल एटीएस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक, डीएनए जांच, सीसीटीवी विश्लेषण जैसी कई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केसेस का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उससे ये हम लोगों को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जो अपराध की शैली है, प्रकृति है, वो बदल रही है। और अब जो केसेस आज के समय में दर्ज हो रहे हैं, उसमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका अनुसंधान हम अगर पहले के पारंपरिक तरीके से चलें तो नहीं हो सकता है। उसमें हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए टूल्स की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो पिछले वर्ष 3 नए कानून लागू किए गए हैं, तो उन कानूनों में इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से कार्रवाई किया जाए, अनुसंधान में भी, विचारण में भी, और बाकी जितनी भी पुलिस से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं केसेस के डिस्पोजल के लिए। तो हम लोगों का जो नया कानून लागू हो गया और जो बदलाव आ रहा है, तो इसमें पुलिस पदाधिकारियों को नए कानून के प्रावधानों के बारे में भी, नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देना या ट्रेनिंग देना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, वो अगर हम इंडक्शन की बात करें, शुरुआत में जो पहली ट्रेनिंग होती है, बुनियादी प्रशिक्षण जिसे बोलते हैं, तो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में दिया जाता है। वो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, या हम लोग जब आईपीएस के रूप में बाहर से आते हैं तो स्टेट की ट्रेनिंग शुरू होने पर राजगीर में जाते हैं। वो एक बार फिक्स्ड होता है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर
रिफ्रेशर के अब इंडक्शन कोर्सेज कुछ हो रहे हैं, इन सर्विस कोर्स जिसे कहते हैं। लेकिन सीआईडी में एक अलग से बहुत पहले से विद्यालय के रूप में चला आ रहा था ट्रेनिंग सेंटर, जो उच्चतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए होता था। और ये यहाँ पर 1945 से चालू, देश स्वतंत्र होने के पहले से। पूर्णिया के बरहरा कोठी अस्पताल से रिश्वतखोरी का आरोप। बिग कोठी स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के लिए मरीजों से खुले आम पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आ रही है। जनता ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। ये कंप्लेन हमको आज से बहुत दिन से आ रहा है। सर हम एक दिन बोले हमसे 300 रुपये फीस ले लिए सर। आप हॉस्पिटल कैंपस में बैठ के फीस हमसे ले लिए सर फीस, लेकिन बोले कितना भी बोले तो सर बोल दिया मुझसे, तो क्या बोले। देखो ये अगर ऐसा तो आप वहाँ का तो आप लोग यही देखिए ये आपका पूजा है, ठीक है, और इससे आप फीस ले 300 रुपया हम दे देते हैं, लौटा देते हैं। वो लौटा दीजिएगा तो अलग चीज है ना। और बताइए रो रहा है, बच्चा लेके हम मजदूरी छोड़ के आए हैं इसके चलते। आपको हम कहें ना कि वहाँ टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन। 36 वर्ष बाद पूर्णिया में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राज्य के 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। बिहार के कई जिलों में गरज बरसात का अलर्ट। पटना, मोतिहारी, भागलपुर सहित कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश और बिजली गरजने की संभावना। तो ये थी आज की बिहार की प्रमुख खबरों का संकलन में। मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को करता हूँ प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। कि अगर खबर अच्छा लगे तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि एक से एक बढ़कर खबर और अपडेट खबर हम आप तक पहुंचा सकें।